जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी असम राइफल नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करने में लगी हुई है। लगातार नॉर्थ ईस्ट में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, करोड़ों की ड्रग और सिगरेट जो है बरामद की जा रही हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आई, जहां पर ड्रग से जुड़े एक मामले में नागालैंड की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। यह बेहद चौंकाने वाला मामला जो है दोस्तों वो सामने आया है। दिल्ली में यह गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में एनसीबी ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। राजधानी में मेथाम्फेटामाइन की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है और 3 दिन चले इस ऑपरेशन में 328.54 किलो मेथ बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंदाजा लगाइए आप, 262 करोड़ की ड्रग। इस मामले में नागालैंड की एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच आगे बढ़ी जब टीम ने नोएडा सेक्टर 5 में रहने वाले 25 साल के शेन वारिस को पकड़ा। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंगरौली गांव का निवासी है। वारिस को इस ड्रग सिंडिकेट की अहम कड़ी माना जा रहा है। वारिस कथित तौर पर नकली सिम कार्ड इस्तेमाल करता था और व्हाट्सएप व जेंगी जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए काम करता था। वह अपने विदेशी हैंडलर्स से इन्हीं प्लेटफॉर्म पर निर्देश लेता था। 20 नवंबर को उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में वारिस से नेटवर्क में अपनी भूमिका कबूल की। उसने एस्थर कामिनी नाम की एक महिला का नाम भी बताया, जिसने पोर्टर डिलीवरी राइडर के जरिए भेजे गए ड्रग्स की एक कंसाइनमेंट के आगे सप्लाई किया। वारिस ने उसके संपर्क नंबर, पता और ऑपरेशन से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी अधिकारियों को दी। वारिस से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी की टीम ने 20 नवंबर की रात छतरपुर इनक्लेव में एक फ्लैट में छापा मारा। फ्लैट के अंदर से 328.54 किलो हाई क्वालिटी मेथाम्फेटामाइन बरामद हुआ, जिसे आगे सप्लाई करने के लिए पैक करके रखा गया था। अधिकारियों का कहना है दिल्ली में हाल के वर्षों में सबसे बड़ी ड्रग की बरामदगी है। ड्रग्स जिस घर में पाए गए उसकी मालकिन एस्थर कामिनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में बात सामने आई है, वारिस विदेश में बैठे ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का अहम हिस्सा था। उसकी जानकारी ने जांचकर्ताओं को बाकी सदस्यों की पहचान करने, उनके रूट समझने, छिपे ठिकाने ढूंढने, इस सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क के कुछ हिस्सों को पता लगाने में बड़ी मदद की है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस नाम की ये बड़ी कार्रवाई में कई महीनों की निगरानी, तकनीकी इंटरसेप्ट और अलग अलग एजेंसियों के आपसी सहयोग का नतीजा है। एनसीबी के अनुसार ये ड्रग सिंडिकेट दिल्ली एनसीआर में कई कुरियर जो होते हैं, कई स्तर के हैंडलर्स और कई सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल करता था। गिरफ्तार महिला के घर को भी एक बड़े स्टोरेज पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में इस रैकेट के कथित किंग पिन की भी पहचान कर ली गई है। वह विदेश से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है और पिछले साल दिल्ली में पकड़ी गई 82.5 किलो कोकीन के केस में वह पहले से वांटेड है। तो यहाँ पर हमारे नागालैंड की एक जो महिला हैं उनकी भी ये गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी की बात करें, असम राइफल की बात करें, दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, वो लगातार देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन कई लोग चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के फायदे के लिए जो है इस प्रकार के धंधों में लिप्त हो जाते हैं, ये जानकर भी कि अंजाम उनका क्या होगा। और अब जो है इनकी बाकी की जिंदगी जो है वो सलाखों के पीछे कटनी है। जो पैसा इन्होंने कमाया वो इनके किसी काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स से दूर रहें, खुद भी दूर रहें, खुद अपने बच्चों को भी दूर रखें और दूसरों के बच्चों को भी ये चीज़ें सप्लाई ना करें, क्योंकि एक ना एक दिन कानून आपकी गर्दन पर हाथ जरूर डालेगा अगर आप इस काम में लिप्त हैं तो। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।